भारत में अपैरल सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरों में से एक है। इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। बदलती तकनीकों और अपैरल सेक्टर में बढ़ते अवसरों से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल यानी AMHSSC लगातार कौशल विकास के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में AMHSSC द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत में चौधरी अजीत सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी के रूप में एक बड़ी शुरुआत की गई है। हाल ही में जिसका उद्घाटन केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी ने किया है, जिसमें AMHSSC के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर A सक्थिवेल और CEO आशीष श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। देश में 2.3% GDP योगदान यही गारमेंट और अपैरल इंडस्ट्री भारत को देता है और विदेशी मुद्रा जो है हम सब के लिए ये इंडस्ट्री कमा रही है। 4.5-5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है और ये भी अनुमान है कि 2029 के एक वर्ष में ही लगभग 80 लाख से ज्यादा यहाँ नौकरियां मिल सकती हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ स्थापित किया गया है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्किल काउंसिल को। पद्मश्री विजेता आज यहाँ आए हैं जिन्होंने तिरुपुर में यही इंडस्ट्री को स्थापित किया। जिस तिरुपुर में 1980 के दशक में 15 करोड़ का निर्यात था, जो तिरुपुर आज 45,000 करोड़ का निर्यात कर रहा है, इसी इंडस्ट्री के चलते क्या बागपत भी उसी मॉडल के तर्ज पे उस हिसाब से विकसित हो सकता है। इस क्लस्टर को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नई संभावनाएं देने के लिए एक बड़ा निवेश आज बागपत में। लगभग 9,000 वर्ग फीट में बने इस केंद्र पर लगभग 5 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यहाँ 3 स्मार्ट क्लासरूम, 43 आधुनिक सिलाई मशीनें जिनमें 8 AI आधारित हैं, कैड कैम सिस्टम, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर और अन्य आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। केंद्र में डिजिटल वर्क स्टेशन, कंप्यूटरीकृत एम्ब्रॉयडरी यूनिट और सिमुलेशन आधारित ट्रेनिंग की सुविधा भी है, जिससे इंडस्ट्री जैसा माहौल मिलेगा। ये केंद्र अपैरल और फैशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट, नवाचार और इंडस्ट्री के साथ सहयोग का आधुनिक हब होगा। This center is very important for us because it's in the border of Delhi and the border of Noida. At Noida, you know that it's a apparel cluster. So this whoever get trained, immediately they'll get the job. And mostly this area is filled with a lot of ladies. We are going to concentrate more on ladies training, and also we also installed a CAD. That is a very latest technology we used at that. So once you get it trained, you get a higher pay in the factories. So with all these facilities, I should thank Honorable Minister Chaudhary of Skill, because his initiative we have started this, and he has given so much of cooperation from day one. This center of excellence is going to be the unique one and a very successful one. भारत के अपैरल उद्योग में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से अहम रही है और यही सोच इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव में भी झलकती है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और AI आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से ये केंद्र ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित और समावेशी वातावरण में प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ उन्हें केवल कौशल ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये पहल महिलाओं को रोजगार के साथ साथ उद्यमिता की राह पर भी प्रेरित करेगी, जिससे वो अपने परिवार और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। सेंटर में हम लोग 2 तरह के कोर्सेज रन करेंगे। एक होगा जो हमारे रेगुलर कोर्सेज होते हैं जिसमें हम सिलाई और कढ़ाई के कोर्सेज करते हैं, और दूसरे होंगे जो कि हमारे हाई एंड कोर्सेज होंगे जिसमें हम फैशन डिजाइनिंग और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। और ये बागपत का एक बहुत ही यूनिक सेंटर होने वाला है यहाँ पे, और इस तरह का सेंटर हम लोगों ने इस एरिया में नहीं देखा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि यहाँ की महिलाएं जिनको आज तक कभी भी मौका नहीं मिला, और आज जब हम बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है इस सेंटर को ओपन करने की और यहाँ की महिलाओं को उद्यम करने की इस स्किल के द्वारा। और कोशिश यही रहेगी कि यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आके ट्रेनिंग लें। चौधरी अजीत सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजाइन एंड फैशन टेक्नोलॉजी में फिलहाल 8 कोर्स शुरू किए गए हैं। इनमें सिलाई मशीन ऑपरेटर, फैशन डिजाइनिंग और AI आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।
इस केंद्र की सबसे खास बात यहाँ मौजूद AI आधारित सिलाई मशीनें हैं, जो कपड़े के प्रकार और उसकी मोटाई को पहचान कर अपने आप सिलाई की सेटिंग्स बदल लेती हैं। इससे काम की गति बढ़ती है, गलतियां कम होती हैं और कपड़े की बर्बादी भी काफी हद तक घट जाती है। यानी इस सेंटर पर कैंडिडेट्स पूरी तरह इंडस्ट्री रेडी बनेंगे। क्योंकि इतना आमतौर पर ये चीजें मिलती नहीं है। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ भी आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। भले ही आप पैसा खर्च कर सकते हैं, पर मशीनें मीन्स आपको इंडस्ट्रियल मशीनें सारी मिलती है, जिसमें आप बटन होल के लिए एक मशीन है, सिर्फ वो बटन अटैच करेगी। एक काज बनाती है मशीनें, तो सिर्फ काज करेंगी। और जो हम लोअर वगैरह होते हैं, स्ट्रेचेबल जो फैब्रिक होता है, उनमें यूज करने वाली मशीनें हैं, ओवरलॉक मशीनें हैं। मतलब टोटली हम कहें तो एक बहुत ही अच्छा माहौल हमें दिया गया है। EMH SSC के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कैड कैम आधारित कटिंग लैब भी है। यहाँ डिजिटल पैटर्न और ऑटो कटिंग के जरिए सटीक और बेहतर गुणवत्ता का काम किया जाएगा। इस पहल से खासकर ग्रामीण इलाकों के लाखों युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे उन्हें रोजगार के लिए जरूरी कौशल मिलेगा और वो अपैरल सेक्टर में अपनी भागीदारी बढ़ा सकेंगे। साथ ही ये सेंटर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देगा और MSME सेक्टर को नई तकनीक अपनाने में मदद करेगा। सेंटर के बारे में मुझे यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो एकदम मतलब आप कहीं पे ज्यादा से ज्यादा पे करके भी नहीं सीख सकते। जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है हमें बेस्ट से बेस्ट है, टीचिंग मेथड भी बेस्ट है और इस सेंटर पे हमें हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने जैन सर जी को कि हम वुमेन्स के लिए एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। हमारे यहाँ पे हमारे एरिया में ये सेंटर बनाया हुआ है। EMH SSC का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यहाँ मिलने वाला आधुनिक प्रशिक्षण उन्हें अपैरल इंडस्ट्री में रोजगार, बेहतर करियर और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देगा। कौशल, तकनीक और इंडस्ट्री से जुड़ाव के जरिए ये पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए देश के अपैरल सेक्टर को नई मजबूती देने का काम करेगी। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।